प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेला और इसके साथ जुड़ी राजनीति इन दिनों खासा चर्चा में है। महाकुंभ का आयोजन आस्था और धार्मिक विश्वास का प्रतीक माना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर से लोग महाकुंभ के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जिस आस्था का एहसास पूरी दुनिया करना चाह रही है, उसी आस्था के उत्सव पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा महाकुंभ पर की गई टिप्पणी ने सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है। तो वहीं अब मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अरे भाई, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, और ये भी पूछा कि क्या गंगा में स्नान करने से पेट भरने के लिए भोजन मिल जाता है। एक तरफ जहां महाकुंभ में साधु संतों के महाजुटन के साथ साथ नेताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आए। तो चर्चा ये भी थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आस्था के इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान के बाद संशय गहरा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरने के चक्कर में महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई है। और भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है क्या? क्या आपके पेट को खाना मिलता है? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है क्या? हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को कहीं न कहीं ये एहसास भी था कि महाकुंभ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने टिप्पणी करने के साथ ही हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, फिर भी किसी को दुख हुआ तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन बीजेपी के आलोचकों ने इसे कांग्रेस पार्टी की सनातन विरोधी सोच के रूप में पेश किया। खड़गे के इस बयान ने मुश्किल स्थिति में कांग्रेस को डाल दिया, क्योंकि पार्टी पर यह आरोप पहले भी लगता रहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, खासकर हिंदू वोटरों से दूर रहने के कारण। लेकिन बात महाकुंभ की थी, गंगा मैया का जिक्र हुआ, ऐसे में सियासी बवंडर मचना तो तय था। बीजेपी ने तुरंत पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले लिया। बता दें कि बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस को चैलेंज दे डाला कि हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म पर टिप्पणी कर सकते हैं क्या? मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या? वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है। किसी और धर्म की आस्था को लेकर खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। हजारों करोड़ों लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लेकर आते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। और यहाँ जब हजारों करोड़ों लोग माँ गंगा की संगम में शरण में जा रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं है, करोड़ों वर्षों से जा रहे हैं, इस प्रकार के वचन सनातन के खिलाफ, इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है। तो वहीं खड़गे का ये बयान ऐसे समय पर आया जब अमित शाह पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। उन्होंने सीएम योगी और यूपी के अन्य मंत्रियों के साथ संगम में स्नान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की महाकुंभ पर टिप्पणी कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई है, क्योंकि पिछले कई चुनावों में हिंदू वोटर्स कांग्रेस से दूर है। पार्टी पर आरोप लगा है कि कांग्रेस एक समुदाय के वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ऐसे में खड़गे का ये बयान कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी महाकुंभ में शामिल हुए और गंगा स्नान किया। देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना भले ही बीजेपी नेता, लेकिन संगम में स्नान तो अखिलेश यादव ने भी किया है। 26 जनवरी को अखिलेश यादव बेटे अर्जुन के साथ महाकुंभ पहुंचे थे और गंगा मैया का आशीर्वाद भी लिया। भले ही अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हों, लेकिन खुद को यहाँ आने से वो रोक नहीं पाए। तो वहीं महाकुंभ और खड़गे के बयान ने सियासी बवंडर मचा दिया है और अब देखना ये बाकी है कि कांग्रेस पार्टी इस विवाद को कैसे सुलझाती है। कांग्रेस के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है, खासकर जब हिंदू वोटों को लेकर पहले से ही पार्टी आलोचनाओं का सामना कर रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।